हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 26 डेज है और 26 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं 25 डेज का क्वेश्चंस का सेट। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंतिम तक ताकि हम आपको ये पूरा क्वेश्चंस का सेट समझा सके। पहले क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लाइट पेन क्या है। बच्चे को पता है इसका आंसर। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाला डिवाइस है। तो आपको यहां पर क्या लगाना है आंसर? माइक्रोचिप गलत होगा, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस सही है, ये वाली गलत है और ये वाली इसका आंसर गलत है। आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या आंसर होगा? इनपुट डिवाइस होगा। दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। भिन्न विकल्प का चुनाव करने की बात की जा रही है यहां पर। तो लिखा है बाहरी हार्ड ड्राइव, लिखा है कीबोर्ड, लिखा है डिजिटल कैमरा, लिखा है और कंपैक्ट डिस्क लिखा है। ये सब बाहर से रहने वाले और ये सब पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आने वाला चीज है। और आपको ध्यान रखना है कीबोर्ड जो होता है वो बाहर से लगता है लेकिन पेरिफेरल में नहीं आता है। इसलिए इसमें से सबसे डिफरेंट क्या होगा? कीबोर्ड ही इसका सही आंसर होगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहां पर लिखा गया है कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस की बात का है बच्चों, ध्यान रखना है। कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामिक गति का पता लगाकर कार्य करता है? देखिए इसका सही आंसर होगा माउस। माउस जो होता है अपने सतह से चिपकता है, नीचे के भी गति को पता लगाता है और अपनी भी गति को पता लगाकर। यहाँ पर सहायक देखिए दो आयामी गति का पता लगाकर यहाँ पर बात लिखा है। तो इसके लिए अगर इसका आंसर देने की बात आएगी तो इसका आंसर होगा क्या? माउस इसका सही आंसर होगा। आपको इसका माउस सही लगाना है। ये वाली गलत, ये वाली गलत और ये वाली आपको गलत इसका करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए मॉडर्न जितने भी प्रिंटर्स है उसकी जो स्पीड मापी जाती है वो मापी जाती है पीपीआई में, पेपर पर इंच में। पेपर पर इंच नहीं, पेपर पर मिनट में, आई एम सॉरी, पेपर पर मिनट में। तो यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है पृष्ठ प्रति मिनट। आपको यहां पर लिखा हुआ है पीपीआई, आपको देना है पीपीआई। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ध्यान देना है पीपीआई, पृष्ठ प्रति मिनट में। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर किससे संबंधित है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपको ध्यान रखना है। इसको आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, इंटरफेस डिवाइस नहीं होगा, स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इनपुट डिवाइस होगा। बी इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? किस कुंजी को गलती, जो आप मान लो कि कुछ चीज लिख रहे हो, कोई चीज गलत हो गया तो उसे मिटाने के लिए आप कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे? तो वहां पर बैक स्पेस ही हमारा काम आने वाला है। यहाँ पर बैक स्पेस अगर इसका आंसर है तो इसका बैक स्पेस ही सही आंसर होगा। ये गलत होगा, एंटर, कंट्रोल एंड शिफ्ट भी इसका गलत होगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? देखिए इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों के भांति काम करता है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों पूछा है। तो देखिए जॉयस्टिक तो नहीं होगा क्योंकि इनपुट डिवाइस है सीधे, माउस भी नहीं होगा क्योंकि इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉडेम जो होता है वो क्या करता है? इनपुट और आउटपुट दोनों को ऑब्जर्व करता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मॉडेम, इसका सही आंसर होगा। ओके, 8वां नंबर माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन किस चीज को किस में बदलता है? तो समझते हैं इसको। कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में नहीं, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये भी गलत आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। आप जो बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक पल्स के माध्यम से क्या होता है? करंट प्रवाहित करके उसे स्पीकर से सुना जाता है। तो यहाँ पर किस में होगा? विद्युतीय ऊर्जा में होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ओके, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं पूछा है? हार्डवेयर घटक नहीं, कीबोर्ड हार्डवेयर घटक है, मेमोरी इसका नहीं होगा, प्रिंटर होगा और माउस होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मेमोरी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मेमोरी। घटक नहीं है पूछा है हार्डवेयर घटक में, ध्यान रखना है इसका। ओके, 10वां नंबर क्वेश्चन हार्ड कॉपी का तात्पर्य है। हार्ड कॉपी का किस चीज से तात्पर्य है? टेप पर आउटपुट, चलो ये भी गलत होगा, टेप पर आउटपुट नहीं होगा। हार्ड डिस्क पर आउटपुट नहीं होगा, प्रिंटर पर आउटपुट, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए हार्ड कॉपी किसे कहा जाता है? जो प्रिंट होकर निकलता है उसको क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी निकलता है। तो ये प्रिंटर पर आउटपुट ही इसका सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी इसका सही आंसर होगा। ओके, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है
जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है, उस चीज को क्या कहा जाता है। ये बिल्कुल कीबोर्ड की तरह काम करने वाला यंत्र के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर टाइपराइटर जैसे पूछा है, तो माउस तो काम नहीं करता है टाइपराइटर जैसे, यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर ओसीआर भी काम नहीं करता है, जॉयस्टिक भी नहीं करता है, बट कीबोर्ड एकदम समान की होती है टाइपराइटर में। तो आपको ये क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। ओके, अगला ऑप्शन 12 नंबर, निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा और सूचनाओं को संग्रहण हेतु करता है। अब इसका देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन से हार्ड डिस्क लिखा है, अस्थायी डिस्क लिखा है, और इनमें से कोई नहीं लिखा है, और एक है फ्लॉपी डिस्क। इसका जो सही आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क का। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूं, निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन मतलब स्टोरेज करने का साधन दृढ़ अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डेटा या सूचनाओं को संग्रहण हेतु करता है। यहाँ पर चुंबकीय लिखा गया है, ये देख लीजिए, स्थापित चुंबकीय डिस्क, तो यहाँ कौन सा होगा, फ्लॉपी डिस्क इसका सही आंसर होगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्म का पूर्ण रूप क्या है। वर्ण का पूर्ण रूप क्या है। तो अब देखो यहाँ पर कहता है वर्ल्ड ओपन रिसीव मैनी, नहीं, ये इसका गलत आंसर होगा। देख लेते हैं, वायरलेस वंस रिसीव मैनी, ये भी गलत है। राइट अदर्स रीड मी, ये भी गलत होगा। राइट वंस रीड मैनी, ये वाला, ये जो आपको आंसर दिख रहा है डी नंबर, राइट वंस रीड मैनी, ये वर्ब का पूरा नाम होता है। आपको इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन, रोम किससे बनी होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, रोम किससे बनी होती है। प्रकाश वैद्युतीय सेलों से, गलत जवाब। मैग्नेटिक टेप से, अर्धचालकों से, या एकीकृत परिपथों से। यहां पर इसका सही आंसर होगा एकीकृत परिपथों से। आपको रखना है ध्यान, 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी। ओके, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का गुण नहीं है। रोम का गुण पूछ रहा है कि जो रोम के गुण से मैच नहीं करता है, रोम के गुण के अंतर्गत नहीं आता है। चलो देखते हैं, कहता है यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को रखता है, सही बात है। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी को नहीं खोता, ये भी सही बात है। इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। यह अस्थायी रूप से जानकारी को संग्रहित करता है। चलो, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो ऐसा मेमोरी जो जितना देर करंट रहे उतना ही देर डेटा को स्टोर रखे, उसके बाद वो डेटा को क्या करे, मिटा दे, हटा दे। जैसे रैम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या करता है, वोलेटाइल नेचर की होती है, जबकि जितने भी रोम होते हैं क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। तो ये वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 16, कंप्यूटर में रैम डैश में होती है, कहां लगी होती है कंप्यूटर में रैम। कंप्यूटर में रैम मदरबोर्ड पे लगी होती है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा आंसर, मदरबोर्ड इसका सही आंसर होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और इसका सही आंसर क्या होगा, मदरबोर्ड। इनपुट डिवाइस में नहीं होता है, आउटपुट डिवाइस में नहीं होता है, एक्सटर्नल मेमोरी में नहीं होता है। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी में संग्रहित उन प्रक्रियाओं को, सूची को क्या कहा जाता है जो एग्जीक्यूट किए जाने पर जाने के लिए तैयार एवं प्रतिछारत है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, सो देखिए, यहां पर ऑप्शंस दिया है, रेड क्यू दिया है, प्रोसेस क्यू दिया है, जॉब क्यू दिया है, और एग्जीक्यूटेंस क्यू दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेड क्यू। इसका सही आंसर कौन सा होगा, रेड क्यू होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। नॉन वोलेटाइल पूछा है, नॉन वोलेटाइल में कौन, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, हमेशा रोम ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, रैम होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, रोम होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, सीपीयू में स्थित होती है, और कहाँ स्थित होती है, रैम हो गया, सीपीयू सही आंसर, सीयू और मॉनिटर। सीयू कंट्रोल यूनिट में थोड़ी होता है यार, सीपीयू में होता है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है कहाँ। चलो देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहा है। अत्यधिक विरहद मुख्य मेमोरी, गलत होगा। अत्यधिक विरहद गौण मेमोरी, अत्यधिक विरहद मेमोरी का भ्रम, ये इसका सही आंसर है। ये भी देख लेते हैं, सुपर कंप्यूटर के उपयोग किए जाने वाला मेमोरी, गलत होगा। ठीक है, इसका सही आंसर आप लगाएंगे सी, अत्यधिक विरहद मेमोरी का भ्रम। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है रैम, भाई प्राथमिक एकदम प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है जिसे रैम को। ऑफलाइन गलत होगा, द्वितीयक गलत होगा,
द्वितीयक गलत होगा और प्राथमिक यहाँ पर सही आंसर होगा। डी नंबर इसका सही आंसर है। 22 नंबर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? चलो मैंने तो 16 का सुना है, 16 बिट सुना है, 8 बिट सुना है, 64 बिट सुना है, बट क्या 28 बिट कहीं आपने सुना है? 28 कहीं नाम सुना है कंप्यूटर से रिलेटेड में? नहीं, कोई भी शब्द नहीं होते। ठीक है, इसका सही आंसर डी होगा। 23, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता कितना था? भाई आपको विश्वास नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1.44 MB मात्र। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का पूछा जा रहा है स्टोरेज। अभी का एक फोटो तक भी उसमें स्टोर नहीं हो सकता है, समझ रहे हो? ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटा गया और पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है? देखिए, अगर रीप्रोग्रामेबल की बात आता है तो उस दौरान सबसे आगे रहता है कौन? रोम। रोम एक ऐसा है, रोम का तो बहुत सारा भाग होता है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, लेकिन रोम को एक बार अगर आपने उसे क्या किया, यूजर्स के द्वारा प्रोग्राम कर दिया, तो दोबारा उसे प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। इसलिए इसका सही आंसर ईपी रोम के अंतर्गत नहीं होगा, रोम इसका होगा, फ्लैश मेमोरी, और यहाँ पर ईपी रोम भी नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रोम होगा, रेड वाली मेमोरी। इसे दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ये क्या होता है रोम, आपको पता है ना? आप अपने टीवी पर देखते होगे, लोगो आता होगा, LG लिखा हुआ, सैमसंग लिखा हुआ, आपके मोबाइल फोन पे आता होगा। क्या होता है कि आपका लाइट कटने पर, टीवी बंद होने के बाद क्या वो लोगों का नाम चेंज हो जाता है? आपके नाम पे थोड़ी आता होगा, कि किस पर आता है? जो लिखा रहता है वही का वही रहता है। तो कहीं ना कहीं वो टेक्स्ट, वो डेटा कहीं ना कहीं उस LG के टीवी में और सैमसंग के टीवी में क्या रहता है? सेव रहता है, तब जाके वो डेटा हमको दिखता है। और वो सारा लोड करके रखता है कौन? रोम लोड करके रखता है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो क्या है? लोगो क्या है समझते हैं। कमांड नहीं होगा, प्रोग्रामिंग भाषा है लोगो। लोगो क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। निर्देश भी नहीं होगा और प्रोग्राम भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या होगा? लोगो प्रोग्रामिंग भाषा है। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये 2500 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।